हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 132 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात कि मैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने की आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। मैं हर एक क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि सारा क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो अमोनिया का जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -10.5, -30, -33.3 या -77.7। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया जो होता है वो होता है आपका -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अमोनिया, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या क्या होता है, तो देख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें आपका जो रेफ्रिजरेंट हो या जो लिक्विड है वो आपका बॉयल हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मली आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, और आपका फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये आपका सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी रीडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मोस्ट एयर कूल्ड कंडेंसर आर डिजाइन टू ऑपरेट विथ अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिग्री सेंटीग्रेड और 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ज़्यादातर जो आपका मोस्ट एयर कूल्ड कंडेंसर होता है ये क्या है, तो ये आपका एयर कूल्ड कंडेंसर है। तो उसका जो आपका टेम्परेचर होता है, डिज़ाइन टेम्परेचर कितना होता है, तो डिज़ाइन टेम्परेचर होता है आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द एयर ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस या कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन प्रोसेस। तो देखिए रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, तो ये आपका रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में आपका देखिए दो चीज़ें होती है, एक आपका हीट एब्जॉर्ब होता है और एक आपका हीट रिजेक्ट होता है। तो जो आपका हीट एब्जॉर्ब होता है वो किस में होता है, तो वो होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन में। तो मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर। कांस्टेंट प्रेशर कहाँ पे होता है, तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर होता है। यहाँ पे हीट आपका इन हो रहा है, देखिए ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और हीट डिस्चार्ज जो है आपका यहाँ से हो रहा है 1 to 4 में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन डायरेक्ट है कि द रेशियो ऑफ सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस टू द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस इज नोन एज ग्रेशॉफ नंबर, बायोट नंबर, स्टैंटन नंबर या प्रेंडल्ट नंबर। तो ये जो रेशियो होता है उस रेशियो को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बायोट नंबर बोलते हैं। तो बी इज अ करेक्ट आंसर, बायोट नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ स्फेयर। अभी स्फेयर क्या होता है, तो इस तरह का जो यूनिट होता है उसको हम स्फेयर बोलते हैं। तो स्फेयर का आपका क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन निकालना है। तो h/h0, k/h0, 2k/h0 या h0/k या h0/2k। तो क्रिटिकल थिकनेस जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 2k/h0। h जो है आपका क्या है, तो हाइट है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड ड्राई बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन या डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो DPT। तो ये क्या होगा, तो ये कहलाता है आपका ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। जो आपका लास्ट वाला यूनिट है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जब कभी भी आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपका जो रेफ्रिजरेंट कंडीशन है उसके ऊपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन से कंप्रेसर के बाद, कंडेंसर के बाद कौन सी स्टेज में कन्वर्टर या कौन सी स्टेज में जो आपका टेम्परेचर हो जाता है। तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में तो रेफ्रिजरेंट हैज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, इन इवापोरेटर में, बिफोर एक्सपांशन वॉल में, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर में या बिटवीन कंडेंसर एंड इवापोरेटर में। तो पहले हम इसके डायग्राम को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये आपका हाई प्रेशर साइड है और ये आपका लो प्रेशर साइड है। हाई प्रेशर साइड आपका कंप्रेसर के बाद के जो डिस्चार्ज साइड होता है उसको हाई प्रेशर साइड बोलते हैं, और उसके पहले वाले साइड को लो प्रेशर साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे रहता है, मतलब सुपर हीटेड वेपर। तो सुपर हीटेड है मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। उसके बाद में आपका सैचुरेटेड लिक्विड रहता है कंडेंसर टू एक्सपांशन डिवाइस में, एक्सपांशन टू इवापोरेटर में आपका लिक्विड रहता है, लिक्विड वेपर मिक्सचर रहता है, और इवापोरेटर टू कंप्रेसर में आपका सैचुरेटेड वेपर रहता है। सबसे कम जो रहता है वो आपका यहाँ पे रहता है और सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे रहता है। तो ये किसके बीच में है, तो कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में, मतलब सी इज़ अ
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.3 TR, 0.1 to 3 TR, 3 to 5 TR, 5 to 7 TR। यहाँ पे टन रेट है। ओके, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का जो नॉर्मली रेंज होता है, कैपेसिटी होता है, वो कितना होता है? तो वो आपका 0.1 से 0.3 के बीच में होता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर तो आपने घर में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, किसी के घर में या आपने खुद के घर में देखा होगा। इसे हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज सैचुरेटेड लिक्विड, वेट वेपर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर या सुपर हीटेड वेपर। तो कंडेंसर में जो क्या होता है, कंडेंसर के बाद बोल रहा है, आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, यानी कि कंडेंसर के बाद, तो वो होता है आपका सैचुरेटेड लिक्विड। आइए एक बार फिर से डायग्राम को देखते हैं, एक बार और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो कंडेंसर के बाद बोल रहा है, मतलब ये वाले एरिया में क्या है, तो ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द लीकेज इन अ रेफ्रिजरेशन प्लांट या रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग फ्रीऑन इज डिटेक्टेड बाई। अगर आप एज अ रेफ्रिजरेंट आप फ्रीऑन को यूज़ कर रहे हैं और अगर आपका प्लांट जो है वो लीकेज हो जाए रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो उसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? हाईलाइट टॉर्च से, सल्फर स्टिक से, सोप एंड वाटर से या ऑल ऑफ दिस से? तो लीकेज जो फ्रीऑन के केस में होगा वो आपका हाईलाइट टॉर्च होगा। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। लीकेज कैसे होता है, तो देखिए ये आपका लीकेज डिटेक्टिंग के लिए ये आपके यूनिट में से यहाँ पे से लीकेज हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हेन अल्फा इज एब्जॉर्बिविटी, बीटा इज रिफ्लेक्टिविटी एंड टी इज द ट्रांसमिसिबिलिटी, देन फॉर डाइथर्मिनस बॉडी। तो डाइथर्मिनस बॉडी के केस में क्या होगा, तो डाइथर्मिनस बॉडी के केस में आपका जो है क्या होता है, तो वहाँ पे आपका एब्जॉर्बिविटी और रिफ्लेक्टिविटी ये दोनों क्या होगा, तो ये दोनों आपका प्लस में होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों का प्लस कहाँ पे है, तो ये है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन ऑर्डिनरी पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जो आपकी नॉर्मली पैसेंजर एयरक्राफ्ट होती है, उसका कूलिंग सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 TR, 4 TR, 8 TR या 10 TR? तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डिनरी पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है उसकी कूलिंग सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो 8 TR होती है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एयर कूलिंग कंडीशन या एयर कंडीशन ऑफ एरोप्लेन, यानी कि जो एरोप्लेन में हम जो एयर कंडीशनिंग करते हैं, तो वहाँ पे एज अ रेफ्रिजरेंट हम किसको यूज़ करते हैं, तो हम एयर को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। पर वहाँ पे साइकिल कौन सा साइकिल फॉलो करते हैं? रिवर्स कार्नोट, रिवर्स जूल साइकिल, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल या रिवर्स ऑटो साइकिल? तो इन एयर कंडीशनिंग ऑफ एरोप्लेन यूजिंग एयर एज अ रेफ्रिजरेंट द साइकिल इज यूज्ड कॉल्ड रिवर्स्ड ब्रेटॉन साइकिल। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मॉइस्चर शुड बी रिमूव फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू अवॉइड। जो मॉइस्चर होता है उसको हम रिमूव करते हैं रेफ्रिजरेंट से, क्या अवॉइड करने के लिए? फ्रीजिंग एट एक्सपांशन वॉल, रिस्ट्रिक्शन टू रेफ्रिजरेशन फ्लो या कोरिजन ऑफ स्टील प्लेट्स या ऑल ऑफ दिस। तो अगर आपका जो मॉइस्चर है, मान लीजिए आपके पूरे रेफ्रिजरेशन यूनिट में रह जाए, अगर आप उसको अवॉइड ना करें या आप उसको निकालेंगे नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो एक्सपांशन वॉल जो है आपका वो फ्रीज हो जाएगा, वो जम जाएगा आपका अगर वो एक्सपांशन वॉल जम गया तो आपका जो रिस्ट्रिक्शन है फ्लो में, वो फ्लो में रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि फ्लो जो आपका आराम से नहीं होगा और स्टील प्लेट्स में आपका कोरिजन हो जाएगा। मतलब डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन गिव द हीट फ्लो फॉर इरेगुलर सरफेस, नॉन यूनिफॉर्मली टेम्परेचर सरफेस, 1 डायमेंशनल केसेस ओनली, 2 डायमेंशनल केसेस ओनली। तो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो है वो किसके केस में होता है, तो वो होता है आपका 1 डायमेंशनल केसेस ओनली में। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब हम इनटू है, रेशियो मतलब आप डिवीजन की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रेंडल नंबर, दैट इज कॉल्ड स्टैंटन नंबर, बायोट नंबर, पैकलेट नंबर या ग्रेशॉफ नंबर। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है वो कहलाता है पैकलेट नंबर। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस, यानी कि उसमें कलर नहीं होता, बिल्कुल सही। ऑर्डरलेस, वो दिखता भी नहीं है, बिल्कुल सही। नॉन फ्लेमेबल, उसमें आग नहीं लगती, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि रेड्यूस एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम हैज़ 1 कूलिंग टर्बाइन एंड 1 हीट एक्सचेंजर, 1 कूलिंग टर्बाइन 2 हीट एक्सचेंजर, 2 कूलिंग टर्बाइन एंड 1 हीट एक्सचेंजर या 2 कूलिंग टर्बाइन एंड 2 हीट एक्सचेंजर। तो जो आपका रेड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम होता है वहाँ पे आप 2 कूलिंग टर्बाइन को यूज़ करते हैं और 1 हीट एक्सचेंजर को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द हीट ऑफ अ सन रीच टू अस अकॉर्डिंग टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या नन ऑफ दिस। तो ये हमारे वीडियो का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने हीट ट्रांसफ़र का आपने बेसिक भी पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से पता रहेगा कि जो सन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र आपका अकॉर्डिंग टू रेडिएशन होता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये सन है और इसकी रेडिएशन जो है वो अर्थ पे आती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ डक्ट साइज इज द वेलोसिटी रिडक्शन, इक्वल फ्रिक्शन मेथड, स्टैटिक रीगेन मेथड, ये ड्यूअल और डबल मेथड। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो ज़रूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले दिन में और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ को लेकर के आ सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपको PDF चाहिए विथ आंसर की तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। फिर मिलते हैं।